बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज महमूद मोहिउद्दीन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, मेरे हाथ में एक किताब पकड़ी हुई है, कैम्ब्रिज की सबसे लेटेस्ट वर्जन, एकेडमिक 18 इस बुक का जो है वो नंबर है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, और ये बहुत अहम चीज है कि जब भी आपने आइल्स की तैयारी करनी है तो अब आपने जो है वो 17, 18 और 19 बुक जो है वो ले लेनी है। और उससे आप अगर आइल्स की तैयारी करेंगे तो कभी इम्कान है कि उस तर्ज का जो डाटा है वो आपके नेक्स्ट आइल्स एग्जाम में आपके सामने आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें स्पीकिंग टास्क यानी 4 टेस्टों के स्पीकिंग टास्क और स्पीकिंग जो है वो क्यू कार्ड दिखाऊंगा, और उसके जॉनरा यानी उसकी टाइप में दिखाऊंगा कि किस टाइप में ये लिखे गए हैं, और आपको ये कौन सी टाइप और कैसी टाइप ये करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को कहता होता हूं कि क्यू कार्ड के लिए जो टेंस आपने करना है वो पास्ट टेंस है, हाईली रिकमेंडेड है, और बहुत ज्यादा इसका मैं मशवरा देता हूं क्योंकि हम लोग जो है वो ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में अपने डेली के मामलात को बताने के बहुत ज्यादा आदी होते हैं, इसलिए पास्ट टेंस हम करते हुए घबराते हैं। तो हम में से बहुत से बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से करने के आदी होते हैं, जबकि उनसे जब पास्ट के बारे में पूछा जाता है, जैसे हमारे क्यू कार्ड हैं, तो वो पास्ट को सही से नहीं बयान कर पाते। इतने बच्चों की मैंने जो है वो प्रैक्टिस करवाई है, मॉक टेस्ट लिए हैं, जिसमें बिल्कुल वो पास्ट टेस्ट को करने के बिल्कुल भी आदी नहीं होते। होता क्या, अल्टीमेटली इज़-एम-आर का इस्तेमाल माजी में करते रहते हैं, जहाँ पे माजी की फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करनी है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब माजी के करने हैं वहां पे जो है वो प्रेजेंट के करते हैं, जिससे क्यू कार्ड भी अच्छे से नहीं हो पाता और अल्टीमेटली स्पीकिंग में नंबर कम आते हैं। ये मेरे सामने एक बुक है, बुक 18, और इस बुक में मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि क्यू कार्ड जो है वो 4 क्यू कार्ड को हम तबसरा करेंगे, देखेंगे कि किस टेंस में है, और उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह उसको हल करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले टेंस की तरफ, पहले क्यू कार्ड की तरफ। तो जो हमारे पास पहला क्यू कार्ड है, आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब सम फूड और ड्रिंक दैट यू लर्न टू प्रिपेयर। क्यू कार्ड टेस्ट नंबर 1 बुक नंबर 18 और क्यू कार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसकी इबारत को पढ़ेंगे कि डिस्क्राइब सम फूड और ड्रिंक दैट यू लर्न टू प्रिपेयर, कि वो खाना या वो ड्रिंक बताएं जो आपने लास्ट टाइम प्रिपेयर्ड बनाना सीखा था। ये कौन सा क्यू कार्ड है जी, बोले? पास्ट का क्यू कार्ड है। पास्ट का कैसे पता चला आपको पास्ट का क्यू कार्ड है? सर लर्न यूज किया, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़े जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यू कार्ड है वो है कि डिस्क्राइब अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन योर कंट्री दैट यू वुड रिकमेंड। ये कौन सा है? सर ये भी पास्ट का है, इसमें भी सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, देखिए मैं ये बताता हूँ कि ये पास्ट का नहीं है, ये है प्रेजेंट का है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम वुड का इस्तेमाल किया गया है, और बताया ये गया है कि डिस्क्राइब अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ऐसी प्लेस बताएं जो कि आप रेकमेंड करेंगे। वुड का मतलब करेंगे। ठीक है, तो एक पास्ट का आ गया और एक प्रेजेंट का आ गया। नेक्स्ट चलें जी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू एंजॉयड अ विजिटिंग मेंबर ऑफ योर फैमिली इन देयर होम। ये कौन सा है? सर ये पास्ट का है। ये पास्ट का है। कैसे पता चला? सर हमने ईडी सेकंड फॉर्म यूज एंजॉयड की, और इसका आंसर किसमें होगा? इसमें पास्ट में ही इसका फॉर्म, पास्ट में ही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, पास्ट में ही इसका आंसर होगा। क्यू कार्ड तीसरा बुक नंबर 18 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी आइल्स की तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन है एकेडमिक वालों। और अब आए चौथे क्यू कार्ड पर। जी मैम, आप पढ़िए। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मीट समवन हु यू बिकेम गुड फ्रेंड्स विद। अच्छा, आपने एक फॉर्म पढ़ते हुए थोड़ी सी मिस्टेक की है, मीटिंग या मेट लिखा हुआ है। मेट। क्या लिखा हुआ है? मेट। ये कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड, और इसका आंसर किसमें होगा? सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म जहां पे आ जाए वो किसका होता है? पास्ट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी पास्ट में आपको क्यू कार्ड पूछा जा रहा है तो आपने भी उसका आंसर किसमें करना है? पास्ट में ही करना है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे एक प्रेजेंट का है और 3 किसके हैं? पास्ट के। तो 3 पास्ट के क्यू कार्ड आए तो कभी इम्कान है कि आपको भी जो क्यू कार्ड आएगा वो भी पास्ट का ही आएगा। तो आज ही से अपने पास्ट की तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर लें। अब जब ऐसा क्यू कार्ड आ जाए तो हमने कौन से वर्ब्स यूज करने हैं, कौन सी सेंसेस को यूज करना है, और ज्यादातर इसमें क्या इस्तेमाल होता है। तो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले
पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक ऐसा क्लू है कि जिसको आप इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डेली रूटीन जो गुजर चुकी है वो आप बता सकते हैं, या 10 मिनट पहले, 1 साल पहले, 100 साल पहले आप अपनी रूटीन को पास्ट इंडेफिनिट में बता सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू, आई प्लेड। अंडरस्टैंड? माजी में ये अल्फाज अगर आपको रटे जाते हैं तो आप रट लें। जैसे पास्ट में हम बयान करते हैं यस्टरडे, लास्ट टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, या 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago वगैरह। ये अल्फाज हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। देखें यहां पे बहुत से बच्चे जो है ना वो एक मिस्टेक करते हैं कि वो बता रहे होते हैं ना कि 2 दिन पहले मैं लाहौर गई थी, वो ये कहना चाह रहे हैं। जैसे एग्जामिनर ने पूछा, उसने पूछा कि लास्ट टाइम आपने जो अपने रिश्तेदारों के घर विजिट किया था वो बताएं, तो आप क्या कहेंगे? आपने ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले लाहौर गई थी, तो आप कहेंगे आई वेंट टू लाहौर बिफोर 2 days। ठीक है, बहुत से बच्चे बिफोर लगाते हैं जबकि ये मिस्टेक है बहुत बड़ी। क्या लगाएंगे? 2 days ago, 2 days ago। तो माजी में, पास्ट में कभी भी बिफोर नहीं आता। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखें जब भी आपने जो है वो ये बताना है कि जी मैं कर रही थी, कर रहा था, सो इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अहम है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि आप वो घर बताएं कि जो जहां पे आप ने विजिट किया, सो आप कह सकते हैं कि सर आई वाज विजिटिंग माय रिलेटिव्स, सो मैं अपने रिलेटिव्स को विजिट कर रही थी यहाँ पे, वहां पे जिसे हम कहते हैं सैरो तफरी कर रही थी। सो उसमें आईएनजी लगाएंगे, इज एम आर नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। वाज वर्ब लगेगा। अब मैं आपको जो है वो बोर्ड पर लिख के कुछ चीजें बताऊंगा कि आपने उसको कैसे करना है, और आप नोट कीजिएगा, और बहुत ही जबरदस्त चीजें रहेंगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। हम बात कर रहे थे कि माजी में आपको जब भी क्यू कार्ड पूछा जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि वो आपको पूछा जाए, तो उसको हमने किस तरह करना है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने यूज करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक अहम चीज लिख ली है, यूज टू। यूज टू का मतलब है किया करती थी, किया करती थी या किया करते थे। तवज्जो कीजिएगा, ये इस्तेमाल आपने करना है। आप कर सकते हैं कैसे? मैं मिसाल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अपने क्यू कार्ड में ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत से ऐसे काम हैं जो हम आदतन माजी में किया करते थे। फॉर एग्जांपल, कि वो आपसे पूछता है कि आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी थी माजी में। सो आप इसमें पहले तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो अब जो है वो सेकंड फॉर्म के बाद आप जो है एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टू। यूज टू का मतलब है कि मैं माजी में ये काम किया करती थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्ची थी, आई यूज्ड टू प्ले विद माय फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट्स। मैं यूज्ड टू प्ले मतलब मैं खेला करती थी, किया करती थी, जाया करती थी। या मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, कि जब मैं बच्चा था आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। या व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू गो डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस विद माय पेरेंट्स। तो यूज्ड टू का मतलब बेसिकली होता है कि माजी में, यूज्ड टू का मतलब क्या होता है कि माजी में आप कोई काम आदतन करते रहे हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यूस के जो टेंसेस हैं, कंटिन्यूस के जो टेंसेस हैं जो वाज वर्ब के साथ आईएनजी है, जो वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, आपने इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब ये आप बताना चाह रहे हो कि माजी में वो मैं काम कर रहा था, या उस वक्त जो है हम इंजॉय कर रहे थे। एट दैट टाइम वी वर एंजॉयिंग अ लॉट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एट दैट टाइम, उस वक्त हम बहुत ज्यादा इंजॉय
कर रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।